हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। पिछले दो क्लास हम रेकरिंग के बेसिक कंसेप्ट दिए और आज रेकरिंग के अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं वो सारे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा, कहता है 1 नंबर क्वेश्चन कि इफ n बराबर दिया है 0.369 और 369 के ऊपर बार है एंड m बराबर 0.531531 डॉट 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 531 डॉट 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 का मतलब हुआ कि 531 के ऊपर में बार होगा। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 बाई एन प्लस 1 बाई एन। 1 बाई एन प्लस 1 बाई एम का वैल्यू चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको। तो n का वैल्यू है n का वैल्यू है 0.369 और 369 के ऊपर बार, और m का वैल्यू है 0.531531। 531 बार बार आ रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर है बार। तो आप बतलाएं इसको क्या लिख सकते हैं। तो आप n बराबर लिख सकते हैं 369 बाई 999। ये 999 क्यों लिखे? जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया करके आप सबसे पहले इस वीडियो को बंद करें और आप जाएं रेकरिंग पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले देखें। उसके बाद अगर इस वीडियो को देखते हैं तो ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और m बराबर यहाँ पे 531 बाई 999 यही होगा। लेकिन आपको क्या चाहिए? तो 1 बाई एन और 1 बाई एम। तो 1 बाई अगर n करते हैं तो ये हो जाएगा 999 बाई 369 और ये m बराबर हो जाएगा 1 बाई एम बराबर 999 ऊपर चला जाएगा और 531 नीचे आ जाएगा, यही होगा। अब देखिए, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि कैंसिल भी हो रहा है। अगर हम 9 से कैंसिल करें तो ये 111 और 9 चौके 36, एक बार में 9, ये हुआ 41। 9 से करेंगे तो 111 और 9 यहाँ पे हो जाएगा 9 पचे 45 और ये हो जाएगा 9 9 81, यही होगा, यानी कि 59। अब देखिए, तो आपको क्या चाहिए? 1 बाई एन प्लस 1 बाई एम। अगर हम इसको सम करें तो ये हुआ 1 बाई एन प्लस 1 बाई एम। क्या होगा? तो अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 41 इंटू 59, और अगर हम 59 को 111 से मल्टीप्लाई करें और फिर यहाँ 41 से 111, दोनों में 111 होगा, तो इसलिए हम 111 को कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा 59 और ये हो जाएगा 41। ये तो जोड़ने पे कितना हो जाएगा? 100, यानी कि ये 11100 और हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 गुने 1 9 और ये हो जाएगा 5 और 9 चौके 36, 36 से 5 41 की 1, 5 के 20 और 20 4 24, यानी कि आपका आंसर हुआ 11102419। देखते हैं ऑप्शन में, क्योंकि ये कटने वाला है नहीं, तो यहाँ पे आंसर हुआ ए। सभी को समझ में आया होगा, पूरा उम्मीद है। तो आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 0.47, और ये आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। 13 सितंबर 2019 को एग्जाम हुई थी सीजीएल मेंस 2018 की, जिसमें ये पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ सम है और क्वेश्चन है 0.47 और 7 के ऊपर बार प्लस 0.5 और 03 के ऊपर बार, ठीक है, माइनस 0.39 और यहाँ पर देख रहे हैं 9 के ऊपर बार इंटू 0.8 और 8 के ऊपर बार। अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे जोड़ना है, घटाना है और गुना करना है। बोर्ड मास का रूल हम जानते हैं कि सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हो। मल्टीप्लाई करने पे बहुत आसान भी हो जाएगा। अगर पहले मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, एक साथ लेकर चलेंगे तो काफ़ी टफ हो जाएगा क्वेश्चन। तो हम यहाँ क्या करेंगे? तो 0.47 और 7 के ऊपर बार प्लस 0.5 और ये हुआ 03 और यहाँ पे 03 के ऊपर बार। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे? 39 है। देखिए, तो
जिसके ऊपर बार नहीं होता उसको घटाते हैं, यानी 39 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 36। जितने के ऊपर बार होता है उतना 9 लेते हैं, या जिसके ऊपर बार नहीं होता है डेसिमल के बाद उतने 0 लेते हैं, तो एक 0 और ये हो गया 8/9। हम यहाँ देख रहे हैं कि 9 चौक 36 यानी 8 चौक 32, ये 32/90 हुआ। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए ये 32/90 है। अगर इसको बार के रूप में लिखना हो तो हम वीडियो जो पार्ट 1 था रेकरिंग का उसमें हम पढ़ा चुके हैं कि फ्रैक्शन को बार में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक 0 है, एक 0 है मतलब फर्स्ट डिजिट पे बार नहीं होगी, और एक 9 है मतलब एक छोड़ करके एक के ऊपर बार, यानी कि हमें घटाना किसको है 3 को। कौन से डिजिट है जिसमें 3 घटाएंगे तो 32 होगा, तो यहाँ पे होगा 35 - 3 90। 35 में से 3 घटाएंगे तो यानी कि आप इसको लिखेंगे 0.35 और 5 के ऊपर बार। ये फर्स्ट वीडियो जो था रेकरिंग का उसमें हम बहुत बेहतर ढंग से समझाए हैं इसको। जिस बच्चे को समझ में नहीं आया होगा तो वो पार्ट 1 जाकर देख लेंगे। यानी कि इससे हम क्या लिखेंगे तो यहाँ पे ये हो गया 0.47 और 7 के ऊपर बार, प्लस ये हुआ 0.5 और 03 के ऊपर बार, माइनस 0.35 और 5 के ऊपर बार। सबको क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं, इसे मिटा देते हैं। अब हमें इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने का रूल आपको बतलाए हैं। बार कितने के ऊपर 1 के ऊपर, बार 2 के ऊपर, बार कितने के ऊपर 1 के ऊपर। तो सबसे पहले जितने के ऊपर बार होता है उसका हम एलसीएम लेते हैं। अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना होगा तो 1 2 और 1 का तो कितना एलसीएम 2। यानी ये तो क्लियर है, ये तो क्लियर हो गया कि 2 के ऊपर बार होगा। लेकिन डेसिमल के बाद एक ऐसी संख्या जिसके ऊपर बार नहीं है, एक ऐसी संख्या है उसके ऊपर बार नहीं, एक ऐसी संख्या जिसके ऊपर बार नहीं है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि डेसिमल के बाद ये 0 डेसिमल और डेसिमल के बाद एक ऐसी संख्या होगी जिसके ऊपर बार नहीं होगी, और उसके बाद की 2 जो संख्या होगी उसके ऊपर बार होगी। ये क्लियर है हमें। आप इस तरह से ऑप्शन से भी यहाँ से आप देख सकते थे। देखिए 0 के बाद एक ऐसी संख्या जिसके ऊपर बार नहीं है, 2 के ऊपर बार है, ये संभव है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 के ऊपर बार है, बार 2 के ऊपर होना चाहिए, ये संभव नहीं है। ये भी संभव है, और ये 3 के ऊपर बार है, नहीं है। लेकिन ये दोनों में से कौन होगा, ये ऑप्शन से ये क्लियर नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, इसे पूर्ण रूप से बनाना होगा। अब हम इसे बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको। तो हम इसे क्या लिखेंगे तो 0.4 और 7 रिपीटेशन है 7 7 7 7। खैर 2 ही बार लिखने की जरूरत था, लेकिन 2 बार ज़्यादा ले लिए हैं। आगे है 0.5 और 03 की रिपीटेशन है 03 और फिर हो गया 03, और आगे है माइनस करना है 0.3 और 5 की रिपीटेशन है तो 5 5 5 5। अब ध्यान दीजिए, हम बतलाए हैं कि डेसिमल के बाद एक ऐसी संख्या जिसके ऊपर बार नहीं होगी, इसके ऊपर बार नहीं होगी, इसके ऊपर बार नहीं होगी, और उसके बाद की 2 ऐसी संख्या जिसके ऊपर बार होगी। इसकी ज़रूरत नहीं, इतना भी करते तो मेरा रिजल्ट आ जाता, लेकिन क्योंकि यहाँ से आपका रिपीटेशन शुरू हो जाएगा। चलिए थोड़ा डिटेल से ही देखते हैं। ये 7 और 3 10, क्योंकि इसे हमें घटानी है। 7 3 10, 10 में से 5 गया 5, और 7 में से 5 गया 2। 7 3 10, 10 में से 5 गया 5, और 7 में से 5 गया 2, और ये हुआ 5 और 4 9, 9 में से 3 गया 6, और ये डेसिमल 0। देखिए 2 5 2 5, आगे और बढ़ेंगे तो अभी और 2 5 2 5, यानी रिपीटेशन कौन सा डिजिट है 2 5 का। आप लिखें 0.25 और 2 5 के ऊपर बार। आंसर, यहाँ आंसर कौन होगा तो सी होगा, ये बी बिल्कुल नहीं होगा। तो पूरा उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। तो आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। ये है क्वेश्चन नंबर 3। कहता है, बिल्कुल ही सिंपल है, कुछ करना नहीं है। ये दोनों को सम करना है और 33 को उसमें से लेस करना है। तो सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं और ये देखते हैं कि बार कितने के ऊपर। यहाँ देख रहे हैं कि बार है 1 के ऊपर, यहाँ पे 2 के ऊपर, यहाँ 1 के ऊपर, 1 2 और 1, यानी बार होगा 2 डिजिट के ऊपर। लेकिन डेसिमल के बाद
इसमें बार है, डेसिमल के बाद एक ऐसी डिजिट है जिसके ऊपर बार नहीं है, डेसिमल के बाद एक ऐसी डिजिट है जिसके ऊपर बार नहीं है। यानी अगर ऑप्शन एलिमिनेट मेथड से बनाना चाहेंगे तो ये डेसिमल होगा और डेसिमल के बाद एक ऐसी डिजिट होगी जिसके ऊपर बार नहीं होगी और उसके बाद की दो ऐसी डिजिट होगी जिसके ऊपर बार। ऐसा हमें ढूंढना होगा ऑप्शन। तो ये नहीं संभव है, ये दो के ऊपर बार होना चाहिए, एक के ऊपर है, नहीं संभव है। ये तीन के ऊपर बार है, नहीं संभव है। और ये आंसर, और ये सीजीएल मेंस 2018 की क्वेश्चन है, 11 सितंबर 2019 को एग्जाम हुई थी। आप लोग बतलाएं क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पेन की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, ये तो आपको समझने के लिए लिखे। यही दिख रहा है कि दो के ऊपर बार, तो दो के ऊपर बार तो सिर्फ इसमें है और इसमें, लेकिन एक ऐसी होनी चाहिए डेसिमल के बाद जिसके ऊपर बार नहीं होगी। तो ये इसमें है डेसिमल के बाद जिसके ऊपर बार नहीं है और इसमें उस तरह की संख्या नहीं है। तो आंसर कौन? बी। पेन की जरूरत बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आप बनाना चाहते हैं तो बस वही रूल, चलिए घिसा पीटा रूल है, ये है 22.44444, दो डिजिट ज़्यादा ले लिए। फिर क्या है 11 और 0.5 और रिपीटेशन है 6-7 का, 6-7 और 6-7। उसके बाद है 33 और दशमलव है 5 और 9999। हम जानते हैं कि डेसिमल के बाद एक ऐसी संख्या होगी जिसकी रिपीटेशन नहीं होगी। कौन सी? डेसिमल के बाद एक संख्या, इसकी रिपीटेशन नहीं होगी और उसके बाद का दो के ऊपर रिपीटेशन, यानी इसकी ज़रूरत नहीं है। चलिए दो ज़्यादा ले लिए ताकि आपको क्लियर हो कि रिपीटेशन कैसे होता है। 7 और 4 11, 11 में से 9 गया 2, 6 4 10 और 10 में से 9 गया 1, 7 और 4 11, 11 में से 9 गया 2, 6 4 10, 10 में से 9 गया 1, 5 और 4 9, 5 में से 5 ये हुआ 4 और ये हुआ 33, 33 में से 33 गया 0, यानी कि 1 2 1 2 और आगे भी इसी तरह से 1 2 1 2 आगे बढ़ते रहेगा। क्लियर है? यानी कि आप इसे क्या लिखेंगे तो 0.4 और 1 2 के ऊपर बार, ये हुआ आंसर 0.412 के ऊपर बार। लेकिन आपको बनाने की ज़रूरत नहीं थी, बिल्कुल आप ऑप्शन से बना सकते थे। ऑप्शन एलिमिनेट मेथड से आप इसे इजी वे कैंसिल कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, इसके पहले 3 था ना, 3। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन जो है, जब हम रेकरिंग का पार्ट 1 पढ़ा रहे थे बेसिक, उस समय ये FCI मेंस 2012 की क्वेश्चन है, हम बता चुके हैं। जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं जा कर के पार्ट 1 देख ले, रेकरिंग पार्ट 1 आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं और ये है क्वेश्चन नंबर 5। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है इफ AB 0.AB और AB के ऊपर बार है, बराबर दिया है 5/11 और आपका वैल्यू किसका बताना है तो A + B = व्हाट। आपको A + B का वैल्यू बतानी है। अब देखिए ध्यान दीजिए, AB के ऊपर बार है तो क्या आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे AB/99 और यहाँ पे दिया है कि 5/11। अगर हम इसे काटें 9 9 5 45, यानी AB बराबर 45। हमें AB का वैल्यू मालूम होगा, इस AB का वैल्यू मालूम है 45। आप चेक करके देख भी सकते हैं, अगर AB की जगह पर 45 रखेंगे तो वो 5/11 का वैल्यू देगा। जैसे हम इधर चेक कर लेते हैं, जैसे AB की जगह पे हम रखते हैं 0.45 और इसके ऊपर बार। अब इसका वैल्यू आप निकालेंगे तो क्या लिखेंगे 45/99 और अगर आप इसे 9 से काटेंगे तो 9 5 45, 11 9 99, यानी 5/11। यहाँ भी है 5/11। इसका तात्पर्य ये हुआ कि A का वैल्यू है 4 और जो B का वैल्यू है 5, ये 4 5 जो है AB बराबर, यानी A बराबर 4 B बराबर 5, A की जगह पे 4 B की जगह पे 5 और A + B का वैल्यू चाहिए तो आप लिख सकते हैं 4 + 5 9, आंसर B। क्लियर है सभी को? आगे बढ़े, समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और ये है क्वेश्चन नंबर 6। कहता है इफ 0.xyz और xyz के ऊपर बार बराबर 124/333, क्या निकालना है तो निकालना है x + y + z = व्हाट। सेम क्वेश्चन है, क्या आप लिखेंगे तो xyz
बाई 999, यही तो होगा। 3 के ऊपर बार तो 3 9 नीचे में आएगा, और ये हुआ 124 बटे 333। हम देख रहे हैं कि ये कट रहा है 3 टाइम्स, तो 3 को अगर 124 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा XYZ बराबर 324 या 72, 372। इसका तात्पर्य ये हुआ कि x का वैल्यू हुआ 3, y का वैल्यू हुआ 7 और z का वैल्यू हुआ 2, और आपको चाहिए क्या, XYZ, यानी कि 3 + 7 + 2 बराबर 12। आंसर ए। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। जो बच्चों को दिक्कत हो रहा होगा कमेंट में बतलाएंगे, तो और हम इसका स्पीड अपना पढ़ाने का स्लो कर देंगे। क्योंकि आप लोग जानते हैं हम बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाते हैं और स्लो ही पढ़ाते हैं। फिर भी आपको परेशानी होगी तो आप लोग बतलाएंगे, ठीक है। आगे है एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, और 7 कहता है कि 0 पॉइंट ABC बराबर है, इसके ऊपर बार है, बराबर है 17/11। मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग बना लेंगे इसे। 111 है। चलिए क्या लिखेंगे, तो ABC बाई 999, और ये बराबर हुआ 17/11। अगर हम 11 से काटते हैं तो ये होगा 11, 111 है, तो 111 से 9 टाइम्स, 17 × 9, यानी कि ABC बराबर 100, 17 9 53, 153, 153। और आपको चाहिए क्या, तो आपको चाहिए ABC, A × B × C, यानी आपको चाहिए 1 × 5 × 3, आंसर होगा 15 C। समझ में आया? आगे बढ़े। चलिए, तो इस तरह से अगर कुछ भी क्वेश्चन देता आप रेकरिंग के बना सकते हैं। एक छोटा सा बेसिक कंसेप्ट जो है, जो छूटा हुआ है, उसे भी हम अभी देख लेते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं इस तरह से, हम आपको बोले कि ये -2 है और इसमें प्लस है 0.3। हम पूछे कि आप इसका वैल्यू बतलाएं, इसका वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि इसका जो वैल्यू होगा, -2 में से 3 हटलाएंगे तो -1.7। ये बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन इसका एक और वैल्यू आप लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, सीखिए इसको, कि अगर कभी भी माइनस हो, किसी डिजिट के पहले अगर माइनस हो, उसके बाद अगर डेसिमल के फॉर्म में कुछ भी दिया हो, तो आप इसे एक और इस तरह से लिखा जा सकता है कि आप 2 के ऊपर बार लगा दे पहले, आप 0.3। इसका तात्पर्य ये हुआ कि 2 किस में है, माइनस के फॉर्म में है, और ये है 0.3। यानी कि इसको सॉल्व करने पे या तो आप -1.7 लिखे, या उसी का वैल्यू 2 के ऊपर बार 0.3, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। जैसे एक और देखते हैं, जैसे अगर आपको इस तरह से दे दे 3 के ऊपर बार 0.7, तो आप इसे क्या लिखेंगे, आप इसे लिखेंगे -3 + 0.7, यानी आप इसे लिखेंगे -2.3। क्या लिखेंगे, 0.7 अगर इसमें से लेस होगा तब -2.3 आंसर। यानी कि या तो आप ये लिखें, या इसी को क्या लिख सकते हैं, तो इसी को लिख सकते हैं आप 3 के ऊपर बार 0.7। ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर है। समझ में आ रहा है सभी को? जैसे क्वेश्चन आपको अगर इस तरह से दे दे, कोई क्वेश्चन कि 7 के ऊपर बार 0.3 प्लस 6 के ऊपर बार 0.4, तो हम क्या करेंगे, इसे क्या लिखेंगे, तो ये क्वेश्चन है तो हम इसे लिखेंगे -7 + 0.3 -6 + 0.4। और अगर हम इसे ऐड करेंगे, तो 6 6 12 13, यानी कि -13 + 0.7। यानी कि आप इसका 2 तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं। एक होगा कि अगर इसमें से 0.7 अगर लेस करेंगे तो लिख सकते हैं -12.3, या इसी को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 13 के ऊपर बार 0.7। ये डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर कि ऑप्शन किस तरह से दिया हुआ है। इसी तरह से एक और लेते हैं आपको एग्जाम्पल, ताकि ज़्यादा क्लियर हो। जैसे आपको ये दे दे कि 6 के ऊपर बार 0.8 प्लस 9 के ऊपर बार, 9 नहीं लीजिए 7 ले लेते हैं, या
8 ले लेते हैं, 8 के ऊपर बार 0.9। अगर इसे सॉल्व करना हो तो क्या लिखेंगे, तो -6 प्लस 0.8 और ये होगा -8 प्लस 0.9। तो ये हो गया 8 6 14 -14 प्लस और ये हो गया 1.7। क्लियर है। अब इसे लिखना हो या ऑप्शन देखना हो तो ऑप्शन में क्या सही हो सकता है, तो अगर आप इसमें से 1 लेस करते हैं या इसको कंप्लीट लेस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 12.3 यानी कि -12.3। ये भी आंसर सही है इसका। या आप इसे क्या लेस करेंगे, अगर 1 लेस करेंगे तो ये हो जाएगा -13 प्लस 0.7, जिसे आप 13 के ऊपर बार 0.7 लिख सकते हैं। पूरा उम्मीद है जो भी अभी रेकरिंग का क्वेश्चन कुछ समझाए, कुछ बेसिक समझाए, कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए, सारे समझ में आया होगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं, अगले दूसरे टॉपिक लेकर के आएंगे। चलिए धन्यवाद, बाय।